जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के भूगोल का यानी ज्योग्राफी का अति लघु प्रश्न उत्तर का जो है वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग अति लघु प्रश्न के सारे प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। और टोटल 11 प्रश्न होगा, 1 से लेकर के 11 तक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और इसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। बात होती है ऑब्जेक्टिव की, ये तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव आपका रोज़ शाम 7:30 बजे आपका लाइव क्लासेस होता है, तो आप लोग उसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। सुबह में आप लोगों को सब्जेक्टिव मिलता है और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चलता है। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का फीस जो है पे करना नहीं होता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको हमारे दिए गए नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेना है और एक छोटा सा मैसेज कर देना है, जिससे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल में देखिए बताया गया है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएँ कौन सी है, आपको बतानी है। अब ये जो भूगोल है इसकी 2 मुख्य शाखाओं के नाम बताना है आपको। तो देखिए, एक होता है आपका क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। ये भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि मानव भूगोल की 6 भिन्न क्षेत्रों के नाम लिखना है। क्षेत्रों का मतलब शाखाओं के नाम लिखना है। कितना? 6। तो देखिए कैसे लिखेंगे। मानव भूगोल के 6 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है आपका सामाजिक भूगोल, दूसरा है आपका नगरीय भूगोल, तीसरा है आपका राजनीतिक भूगोल, चौथा है आपका जनसंख्या भूगोल, पांचवा है आपका आवास भूगोल और छठा है आपका आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो ये 6 नाम हैं और इसको आप अच्छे से याद कर लो। इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है और लाइव में आपका ऑब्जेक्टिव भी मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल के उपागमों के नाम आपको लिखना है। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक है अन्वेषण और वर्णन, दूसरा है आपका प्रादेशिक और विश्लेषण और तीसरा है आपका क्षेत्रीय विभेदन और चौथा है आपका स्थानीय संगठन और पांचवा है आपका मानवतावादी तथा अमूलवादी विचारधारा, ठीक है। तो ये सब जो हो गया आपके मानव भूगोल के उपागमों के नाम, ठीक है। चलते अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र कौन कौन हैं। अब आर्थिक भूगोल में जाना है तो आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र हैं आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से रखना है और याद कर लेना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे कहा गया है कि नवनियतिवाद से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो नवनियतिवाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के को विकास के अवसर देती है। प्रकृति क्या करता है? मनुष्य को विकास का अवसर देती है, यानी कि तुम विकास करो, लेकिन उनका उपयोग सीमित रूप से करना चाहिए। ये नियतिवाद और संभववाद के बीच का मध्यम मार्ग होता है, ठीक है। और इसको ही हम लोग कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो नवनियतिवाद को ही कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन्स ब्रून्स के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकारों के आवश्यक तत्व कौन से हैं, देखते हैं। देखिए, मकान, सड़कें, कृषि, पशुपालन, पौधों और पशुओं का विनाश और खनिजों का उपयोग, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हो गए आपके जीन्स ब्रून्स के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार के आवश्यक तत्व। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि आमूलवादी यानी जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं विचारधारा क्या है। देखिए, आमूलवादी विचारधारा का विकास 1970 के दशक में हुआ। ये सामाजिक असमानता और गरीबी की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक विचारधारा है। बहुत ही छोटा सा आंसर है, सरल है और आसान है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सब सवाल 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि नियतिवाद क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के कार्य और उसके शारीरिक गुण प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं नियतिवाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संगठित क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, ये भी आसान है, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना सही आपको इसमें आंसर देना है और ज़्यादा लंबा इसको घिस फिर के नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या क्या संभववाद क्या है। ठीक है, संभववाद क्या है। कहीं पे स्पेलिंग में आपको अगर इस तरह से नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये भी ठीक ही है। तो आप इस तरह से भी संभववाद लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ संभववाद का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर विज्ञान और तकनीकी की सहायता से अपने अनुसार उनका उपयोग करता है। यानी कि मनुष्य जो तरक्की तो करेगा लेकिन प्रकृति के नियम के समझेगा, उसके बाद विज्ञान उसमें लगाएगा और तकनीकी की सहायता से अपने अनुसार उनका उपयोग करेगा। जैसे हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, तो कच्चा पेट्रोलियम क्या उपयोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे। उसको प्रकृति से हम लोग लेते हैं, फिर उसमें विज्ञान आता है, साइंस उसमें जुटता है, उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन होता है, फिर एक ही चीज़ से हम लोग डीजल बनाते हैं, मोबिल बनाते हैं, उसके बाद पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है। बहुत तरीक़े से चीज़ जो है एक ही लिक्विड से हम लोग अलग अलग चीज़ में उसको डिवाइड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर विज्ञान और तकनीकी की सहायता से अपने अनुसार उनका क्या करता है, उपयोग करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। कॉमेंट में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपका ये सपोर्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि हाँ, किन लोगों ने कहाँ से सपोर्ट किया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।